भागलपुर में श्रावणी मेले का भव्य आगाज हो गया। वहीं सुल्तानगंज में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, प्रभारी मंत्री संतोष सिंह, राजस्व मंत्री संजय सरावगी, भवन निर्माण मंत्री जयंतराज, कमिश्नर जिलाधिकारी एसएसपी ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही सुल्तानगंज गंगा किनारे स्थायी धर्मशाला का शिलान्यास किया गया, जो कि 20 करोड़ की लागत से बनाई गई थी बनेगा। वहीं कांवड़ियों की सुविधा, जिला प्रशासन की सुविधाओं की जानकारी के लिए श्रावणी मेले ऐप और श्रावणी मेला एक झलक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। वहीं मंच से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा है कि 1000 वर्षों की गुलामी के प्रतीक ने हमारे पहचान को मिटाने का काम किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार काम कर रही है, सरकार अपनी व्यवस्था बनाएगी। जनमानस से आग्रह है, अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों के आगे अजगैबीनाथ धाम लिखें, कोई रोक नहीं पाएगा। मैरीन ड्राइव देखा है, उसी तरह ये मुंगेर से लेकर सुल्तानगंज होकर भागलपुर तक पूरी तरह मैरीन ड्राइव बनाने का काम भी बिहार की सरकार करने जा रही है और आगे के दिनों में आपको इसका दिखेगा भी। और जहां तक पुल की चिंता है, ये हमारा ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पता नहीं, पिछले बार हम और विजय जी यहाँ आए थे तो हम लोगों ने झंडा भी यहाँ लगाने का काम किया। बाबा से ऊंचा कुछ नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने झंडा ऊंचा किया है। अब बिहार की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ये सुपर स्ट्रक्चर के पुल बनेंगे। ये पुल नॉर्मल पुल नहीं रहेगा, ये सुपर स्ट्रक्चर रहेगा और अगले 18 महीने में इस पुल को हर हालत में पूरा करने का काम विभाग के द्वारा किया जाएगा। उभार के लिए और गुलामी के प्रतीक को मिटाने के लिए, जो 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे नामों को बदला है, हमारी पहचान को मिटाने की व्यवस्था बनाया है। हमने पिछले बार भी आग्रह किया था, सरकार अपनी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जनमानस के मन के अंदर ये व्यवस्था अगर जो बन जाती है कि हम अजगैबीनाथ अपने घर के आगे बोर्ड पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर लिखना शुरू कर देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम तो ईश्वर का जिस रूप में आराधना करना चाहें, हम उस रूप में उस आराधना को आगे बढ़ा सकते हैं और विकास की गति बढ़ रही है। बहुत सारे कार्य यहाँ पर आपको कई तरह के केंद्र और राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास और विरासत दोनों का सम्मान और दोनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। भी विश्व मांग की तो बात दूर है, ये तो विश्व प्रसिद्ध मेला है। ये तो सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं, बिहार के बाहर के लोग, इवन भारत के बाहर के लोग यहाँ आते हैं। कांवड़िया में 3-3 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध मेला, इसको प्रसिद्धि की, ख्याति की जरूरत है, किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन का महाकुंभ है और देश नहीं, पूरा विश्व समझता है श्रावणी मेले का महत्व। और बाबा भोलेनाथ ने जो इसी महीने में देवाधिदेव महादेव का जो प्रिय महीना है श्रावण महीना, और उसमें जलाभिषेक का जो महत्व है, लोगों का कष्ट हरे, बिहार विकसित हो, बिहार का भला हो और ऐसे लोग जहर पिलाने वाले लोग पैदा नहीं हो, ये भगवान से हम लोग दुआ करते हैं। सरकार अब 400 रुपए के बदले 1100 रुपए पेंशन राशि देने की शुरुआत की है, जिसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया। किशनगंज जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट द्वारा डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेजी। इस मौके पर शहर के सम्राट अशोक भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान, जिला पदाधिकारी विशाल राज, टीडीसी स्पर्श गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश को भी पढ़कर सुनाया और कहा कि आज का दिन बिहार के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम जानते हैं कि आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की दी जा रही पेंशन राशि को जून 2025 से 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। आपके समाज बिहार में पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। यह राशि आज से हर महीने लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। वहीं समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में यह पैसा भेजा गया। मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया और कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में पेंशन की राशि बहुत कम थी और अब वे सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। लगातार बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रहे हैं। कल भी मर्डर हुआ, कल गोली फायरिंग हो गया वेटनरी कॉलेज में। देखिए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है। ये जो लोग महामारी पर फैलाए थे, उस महामारी को हम लोग बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं। और जब तक राजद के कल्चर की मानसिकता अपराध को पोषित करता है, हम लोगों को लड़ाई जारी रहेगा। हर हाल में बिहार अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है और आज राज्य के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से बढ़ी हुई दर से 1227 करोड़ रुपए की राशि खाते में भेजी गई। न्यूज 22 को संवाददाता ने लाभुकों से बात की है। आइए सुनते हैं लाभुकों ने क्या कुछ कहा है। खुशी तो जरूर है, अगर मिलेगा तब खुशी है, नहीं मिला तो नहीं खुशी है। आपको अब तो सरकार ने घोषणा कर दिया, तो अब तो मिल रही है। अब अभी नहीं कह सकते हैं सर, जब खाता में जाएगा तब 1100 मिलने के बाद होगा, लेकिन 1100 भरोसा नहीं है क्या? भरोसा देखिए, मिल गया तब ये गरीब आदमी को उपाय, नहीं तो कोई उपाय नहीं। और नहीं तो कहने मतलब और कुछ बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन इतना में तो नहीं है गुजारा है। आज 1100 रुपया आ चुकी है। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और ध्यान दे हम लोग पे। तो मतलब 1100 काफी है कि और बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना चाहते हैं, सोचते हैं कि कितना मिलना चाहिए? देखिए, सरकार के ऊपर है कि हम लोग पे जो भी कर सके। 1100 ठीक है, 400 से 1100 हुआ, और 1100 से और भी बढ़ना चाहिए पेंशन। क्या बढ़ना तक 3000 तो चाहिए ही। 3000 चाहिए? 3000 चाहिए। बिहार पुलिस के एडीजी आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने आज पीसी कर बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम के बारे में बातचीत की है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की दिशा में आने वाले समय में क्रियान्वित होने वाले कई योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी सरकारी मुख्य भवनों पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगेंगे। साथ ही एटीएस, एसटीएफ, सीआईडी और आईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी यह निर्माण होगा। इस शीर्ष के तहत पटना सचिवालय के सभी भवनों, परिसरों यथा पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन आदि में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए भी करीब 29.24 करोड़ की स्वीकृति मिली है और इसमें भी हार्डवेयर परचेज वगैरह की कार्रवाई जारी है। इसको भी जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों स्थित न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना की सुरक्षा व्यवस्था हेतु भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण या उपस्कर आदि के क्रय के लिए इस वित्तीय वर्ष में 22.8 करोड़ की राशि की रिवैलिडेशन मिली है, स्वीकृति मिली है और राशि भी मुक्त कर दी गई है, जिससे इनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। अब हम विशेषीकृत इकाई की बात करें
तो एसटीएफ में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 करोड़ के परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है और इसमें भी काम तेजी से चल रहा है। उसी प्रकार एसटीएफ को सुदृढ़ करने के लिए और प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसके लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त विमुक्त किए गए हैं और आतंकवाद निरोध दस्ता इसको भी सुदृढ़ करने के लिए उसी प्रकार 2025-26 में 13.82 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है और राशि विमुक्त कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस संगठन की कई विशेषीकृत इकाइयों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय भवन बनाने का भी एक प्रस्ताव था। उसमें जो फील्ड फॉर्मेशंस में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को हाउस किया जाएगा, जैसे सीआईडी की विंग वहाँ रहेगी, स्पेशल ब्रांच की विंग रहेगी, एसटीएफ, ईओयू और प्रोहिबिशन की विंग वहाँ उस भवन में कार्यरत रहेगी। तो इन 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संयुक्त भवन के निर्माण हेतु 65.47 करोड़। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां एक ऐतिहासिक फैसले और एक जन विरोधी साजिश के पर्दाफाश के संदर्भ में आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों और गरीबों के वोट के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र रच रही थी। यह न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात था बल्कि यह सीधे सीधे बिहारी अस्मिता पर हमला था। लेकिन हम आपको यह बताते हुए गर्व और संतोष का अनुभव कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस साजिश पर करारा ब्रेक लगा दिया है और आगे उन्होंने इससे लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, सुनिए। यह ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के दलित, पिछड़ों, शोषित और गरीब वोटरों के साथ जो अन्याय करने जा रही थी, प्रथमे दृष्टा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक पहल की, उस विषय पर आपसे विस्तार से बातें करने के लिए यहाँ आपके साथ मौका दिया। यह जीत सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह पूरे बिहार की जनता का जीत है। उसे भरोसे की जीत जो उन्होंने देश के जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ी और बिहार के धरती पर परसों दिन जो बातें उन्होंने कह के गई और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पहल हुई, उस पहल पर 8 करोड़ वोटरों पर जो निरंकुशता का प्रभाव पड़ने वाली थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बहुत ही कुठाराघात किया और आज यह कहने वाजिब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों तक जाता है। यह वोटरों के मताधिकार के अधिकार का मामला है। इसके बाद 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आधार कार्ड, इपिक मतलब मतदाता
कार्ड और राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में गंभीरता से विचार करें। आज हमें यहाँ यह ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि भारत। खबर सासाराम से है, जहां समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि का चेक लाभार्थियों को सौंपा है। इस दौरान रोहतास जिला के प्रभारी मंत्री जयंत राज ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने ही 200 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 400 रुपए किया था और अब उसे फिर से बढ़ाकर 1100 कर दिया। यह सीएम नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही इस योजना का लाभ राज्य के बीपीएल वर्ग ही नहीं बल्कि एपीएल के लोग को भी उठा रहे हैं। मांग रहता है कुछ, हम लोग भी सामाजिक जिंदगी में जीते हैं और जब भी क्षेत्र जाते थे और कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो अक्सर जगह लोगों का मांग रहता था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाई जाए, इसकी राशि 1000 रुपये की जाए या इससे अधिक बढ़ाई जाए। ये हमेशा लोगों का मांग रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग 3 गुना करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। पहले 200 रुपये राशि मिलती थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे 400 रुपये करने का काम किया था और पुनः उसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का काम किया। वृद्धजनों में, दिव्यांग लोगों में और जो विधवा लोग, सभी लोगों में बड़ी खुशी की बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बीपीएल के साथ एपीएल के लोगों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है। राज्य योजना से हम लोग एपीएल वाले को भी देते हैं। तो गया स्थित तेलनी और नीमचक बथानी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक परियोजना प्रबंधक डॉक्टर अभय कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव, आंगनबाड़ी सेविका ललिता कुमारी, आशा कार्यकर्ता मालती देवी, प्रधानाध्यापिका सोवेरीन खातून और शशि कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अभय कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना था। वहीं शीतल प्रसाद यादव ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की शुरुआत की पृष्ठभूमि को साझा किया। इस अवसर पर महिलाओं के बीच हम दो हमारे दो के संदेश को प्रसारित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और बच्चों के लिए पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में विजेताओं को स्कूल बैग, कॉपी और पेन देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता में करीब 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें श्रेया शर्मा को प्रथम, सोनम शर्मा को द्वितीय तथा प्रियांशु कुमारी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और मैं हैंड इन हैंड इंडिया के यहाँ पर ही सोशल कोऑर्डिनेटर के रूप में खुखड़ी पंचायत में नीमचक बथानी प्रखंड के अंतर्गत 2 गांव में काम कर रहे हैं, एक खुखड़ी और एक पथलकट्टी। इसमें क्या है, हैंड इन हैंड इंडिया द्वारा यहाँ पर एसएचजी समूह बनाया गया है और समूह के माध्यम से बहुत सारा यहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले कुपोषित बच्चों को भी हम लोग चयन करते हैं, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को चयन करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रुप बना के कौशल विकास प्रशिक्षण भी हमारे संस्था हैंड इन हैंड इंडिया द्वारा दिया जाए। नीमचक बथानी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम खुखड़ी उच्च विद्यालय में एक हैंड इन हैंड इंडिया का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों का पेंटिंग प्रतियोगिता था। अब पेंटिंग प्रतियोगिता से दर्शाया गया कि पर्यावरण कैसे शुद्ध रहे, स्वास्थ्य कैसे शुद्ध रहे और जल जीवन हरियाली कैसे रहे। इस पर विशेष रूप से खास करके हमारे बीच में जो हैंड इंडिया का जो कोऑर्डिनेटर हैं अनिल बाबू, वो कई दिनों से यहाँ के बच्चों के और बच्चियों के प्रशिक्षण दे रहे थे। और मैं